ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले क्या करो? ज्ञान और योग का वास धूप जगाओ। ज्ञान और योग का वास धूप जगाओ। वास धूप क्या होता है? इस वास धूप शब्द का अर्थ ना जानने के कारण सभी दुकानदार, सभी घर वाले, परिवार वाले सवेरे सवेरे उठेंगे, धूप जलाएंगे, उसकी चारों तरफ सारी मूर्तियों को दिखाएंगे। वास्तव में क्या था कि आप यदि कोई भी धूप या अगरबत्ती जला के रखेंगे तो सारे घर में वातावरण खुशबूदार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जलाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रदूषण ही फैलाता है। सेंट डली हुई है, थोड़ी सी खुशबू आ रही है, खत्म बात। और अगले सेकंड वो खत्म होते ही वो सारी खुशबू खत्म। अगरबत्ती बुझी और वो सारी जो बदबू थी, जिसको हम सुगंध कहते हैं, जो पोल्यूशन था, वो खत्म हो गया। परंतु अब ये कौन सा हमें जलाना है? वास्तुप। हाँ जी, ज्ञान। क्या होगा? क्या करेंगे उसको सवेरे सवेरे उठ करके? चिंतन करें। उससे कोई लाभ होगा क्या? उससे सारा परिवार खुशमय बन जाएगा। सवेरे सवेरे उठकर जब आप अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलकर सबके साथ खुशबूदार वातावरण बनाने के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे और सारा दिन फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा दिन घर में खुशी ही खुशी रहेगी। उससे कोई खुशी नहीं आती, परंतु इससे जरूर सारा परिवार खुशी से महक उठेगा और वो सारे मोहल्ले में, सारे गांव में, सारे देश में, सारे विश्व में नाम होगा। तो कौन सी वास धूप जगानी हमें? ज्ञान और योग। ज्ञान माना बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उसे याद करना और अपने आप को उस पर चलाना। तो क्या होगा? विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। वो समझते हमने धूप जला दिया, अब कोई भूत प्रेत अंदर आए होंगे तो वो सब भाग जाएंगे। वास्तव में ये विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ओम शांति। प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर, मैं आत्मा हूं। ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है,
ईश्वर को कैसे पाना होता है वे खुद ही आकर बताते हैं। वे खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात ये नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा, इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा ना सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म कौन लेती है? आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा। आत्मा ना हो तो शरीर कहेगा कि मैं जाके दूसरा शरीर ले लूंगा। शरीर नहीं बोलता। अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं इस शरीर द्वारा, इस शरीर द्वारा। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूं, मैं आत्मा जज हूं, मैं आत्मा वकील हूं, परंतु वो अपने आप को आत्मा बोलता नहीं। मैं आत्मा जज हूं, मैं आत्मा वकील आदि बनता हूं। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है। यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर, 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग, ज्ञान और योग। ये कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्ठी में डाला जाता है। ये भूत ऐसे नहीं भाग जाते, इनको कहाँ डालना पड़ता है? भट्ठी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए कितना समय हो गया? ये भूत कब से प्रवेश किए हैं? आधा कल्प से। जब से रावण राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ, तब फिर क्या हो गया? रस्म चली आती है। इस समय तुम इन 5 विकारों पर विजय पाते हो। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। फिर सतयुग त्रेता रावण का राज्य खत्म, छुपा रहता है। फिर द्वापर से शुरू हो जाता है। बच्चे कहते हैं फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा। अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? यदि अब राम राज्य चाहिए तो अब कौन सा राज्य है? राम का राज्य नहीं है ना, अब है रावण का राज्य। सतयुग में रावण का राज्य ही नहीं होगा, तो वहां होगा राम राज्य। सतयुग में होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले राजा रानी कौन थे? राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? ये कोई भी नहीं जानता।
राम राम कहते रहते हैं, तो राम को ऊपर ले गए। राम को कहाँ ले गए? ऊपर। और नीचे किसको ले आए? कृष्ण को। वो कहते हैं राम होता है त्रेता में और कृष्ण होता है द्वापर में। सच क्या है? कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है और राम त्रेता में आता है, परंतु वो भी राम दशरथ का बेटा वो झूठा है, वो राम त्रेता में नहीं आता है। तो राम को ऊपर ले गए हैं और कृष्ण को नीचे ले आए हैं। सतयुग का तो जैसे उनको पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्ठी में रहें, तब ये भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है, ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि हम बाबा हमको समझा रहे हैं और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परम आत्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। देह अभिमान का भूत, उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन। राम का सिमरण करो प्रभात, सवेरे सवेरे मेरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वे कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। वो काम को भूत नहीं समझते, वो समझते हैं जीवन ही यही है, भोजन ही यही है। तुम लिख सकते हो कि सब में 5 भूत है। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परम आत्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन। वे ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा है शिव, बड़े तो बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, सदा पवित्र शुद्ध। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावन हार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं होंगे, वे सब निकल आएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्ठी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते।
तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वे जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है, गुल गुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूं। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती ही नहीं। सतयुग में ये गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। वे हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत पैराडाइज था। भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। ये सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है, कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम ये चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझे, तो मनुष्य समझे। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना। पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। विकार के कारण हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है, झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहां आने से विष का प्याला नहीं मिलेगा, यहां आने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है, मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, पहली बार नहीं खा रहे, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी हार खा, फिर हार भी प्रतिज्ञा की, फिर जाके विकार में गिर गए। कल्प कल्प की लॉटरी है ये, कल्प कल्प की, हर 5000 साल बाद यही लॉटरी सबको इसी प्रकार से निकलती है जैसे हर कल्प निकलती है। इसमें जांच की जाती है कि कहां तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। इस बार जितना वर्षा ले लिया, हर 5000 साल बाद उतना ही वर्षा
वैसा ही वर्षा लेते रहेंगे। कहां? काम ना मिलने से, काम विकार नहीं मिला, बस फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं, फिर माफी भी लेते हैं, फिर भी अपकारी के ऊपर अपकार करना होता है। अपकारी जो हमारा बुरा करने वाला है उसका भी क्या करना है? उपकार करना होता है, उसका भी कल्याण करना है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है, पहले पहले मेहनत है। पहले पहले क्या है? मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने की, देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी, हर एक के चलन से पता पड़ जाता है, हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। नाम क्या है? रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है। उनका रूप भी क्या है? ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार, और ऐसा स्टार जो इन आंखों से देखा भी ना जा सके, परंतु पूजा के लिए क्या करते हैं? बड़ा रूप रख दिया है, पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। पहले पहले क्या करना है? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। नंबर 2, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरे पन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। न्यारे भी बनो और प्यारे भी बनो। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वे निमित्त और निर्माण है, वो निमित्त भी है और निर्माण, अहंकार रहित भी है। उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो, मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो।
आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार, हम हैं ब्राह्मण परिवार और हम ब्राह्मण परिवार का ये छोटा सा क्या है, संसार है। ब्राह्मण कुल का छोटा सा अपना एक संसार है। वो कहाँ है, संगम पर, और बाकी दुनिया कहाँ है, कलयुग में। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं वो हैं नहीं, सतयुग में। संगम पर तो हैं आधे अधूरे ब्राह्मण, जिनका एक पैर कलयुग की नाव में और दूसरा पैर सतयुग की नाव। कभी वो अपने को आत्मा समझते तो कभी अपने को शरीर समझते। ये गीत चला, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। हम सब कौन है, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। ब्रह्मा और सरस्वती की एडॉप्टेड संतान है। कौन सुना रहा है ये मम्मा की मुरली है, मातेश्वरी जी की क्लास है। और क्या बोल रही है इसको ध्यान से देखो ना। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है, खुद बोल रही। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, समझ रहे हैं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की हम मुख्य संतान है, ब्रह्मा सरस्वती की, और बोलने वाली मम्मा। और क्या बोल रही है, विष्णु शंकर जी क्या है हमारे, पहले सुने कभी ताया भी होते हैं। आज ब्रह्मा विष्णु और शंकर क्या बन गए हैं, ताया बन गए, याद रखना। और हम सब आपस में कौन है, भाई। आज तो सरस्वती ने ब्रह्मा को बोल दिया मुख्य संतान है। हाँ जी, ब्रह्मा को भी मुख्य संतान बोल दिया। नहीं मेरी कोई ध्यान से नहीं सुना, फिर से देखो। ब्रह्मा को कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, यहाँ कोई शक नहीं है ना। अगली लाइन, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है हम, मतलब मम्मा हमारी तरफ से बोल रही है। मम्मा खुद अपने लिए भी बोल रही है कि हम ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। समझ में आई बात। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है, हमारा रिश्ता कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा, आज बोलने का मम्मा की क्लास अलग है ना, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं ऐसे ऐसे ताया शब्द और पप्पा। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। वो ग्रैंड
हाँ, ऐसे 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 होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है सिर्फ ग्रैंड फादर। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव हैं, तो वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। वो सारी सृष्टि का क्या है? दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है? सुख शांति पवित्रता का, तीनों चीजों का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। जब हम शांति धाम में चले जाते हैं तो फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब, सारे हिसाब बराबर करके ही हम घर जाते हैं। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट ना मिले, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल गुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए कि जिसकी झलक देखने को सारी दुनिया तरसती है, वो हमारा बाप है। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अपने दिल से पूछ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट ना हो तो जरूर टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।